हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का योग प्रमेय किसे कहा जाता है और सहयोगानुपात यानी ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट दिया हुआ हो तो प्रायिकता किस प्रकार से निकाली जाती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रायिकता का गुणन प्रमेय क्या होता है और किस प्रकार से प्रश्नों को हल करने में गुणन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब घटनाएं स्वतंत्र हो अर्थात एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। यानी घटनाएं स्वतंत्र का मतलब है जैसे आप एक पासा फेंकते हैं तो पहली बार फेंकते हैं, उसके बाद दूसरी बार आप पासा फेंकते हैं तो पहली बार क्या अंक आया उसका प्रभाव दूसरी बार पासा फेंकने पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से एक सिक्के को हम उछालते हैं तो पहली बार हेड आया या टेल आया उसका प्रभाव सिक्के को हम दूसरी बार उछालेंगे तब उस पर नहीं पड़ता है। तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। यानी जब किसी एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता है तो ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहा जाता है। और इन स्वतंत्र घटनाओं में प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रायिकता का गुणन प्रमेय क्या होता है। प्रायिकता का गुणन प्रमेय में जहां तथा लिखा हो, एंड लिखा हो, तो आपको प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग करना है। प्रायिकता ए तथा बी तो आपको करना है प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी, या प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो तो प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी, या प्रायिकता ऑफ ए एंड अगर आ जाए बी तो भी होगा प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी। अगर तीन हो प्रायिकता ऑफ ए एंड बी एंड सी तो आपको करना है प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ सी। यानी प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग आपको तब करना है जब घटनाएं आपस में स्वतंत्र हो, यानी पहले जो घटना घट चुकी है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता हो तो हम बोलेंगे कि यहाँ प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। अब मान लीजिए ए घटना है, मान लीजिए ए घटना के घटने की कुल परिस्थितियां M1 और उसमें से अनुकूल परिस्थितियां M1 तो ए घटना के घटने की प्रायिकता होगी M1/N1। क्या है? एक घटना के घटने की कुल जो परिस्थितियां है वो N1 है और उसमें से उस घटना के घटने की अनुकूल परिस्थितियां M1 है तो उस ए घटना के घटने की प्रायिकता M1/N1 होगा। इसी प्रकार से बी घटना के घटने की कुल तरीके हैं, मान लीजिए N2, इसमें से अनुकूल घटना M2 है तो ये आ जाएगा M2/N2। तो प्रायिकता ए एंड बी आप निकालेंगे तो आएगा प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी तो आएगा आपका M1/N1 मल्टीप्लाई M2/N2। अर्थात प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग आपको तब करना है जब एक घटना जो कि घटी है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता है तो आपको प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हेड आने की संभावना, देखिए सिक्के को पहली बार उछाला, हेड आने की प्रायिकता 1/2। अब एक बार सिक्का उछाला, दोबारा आप वापस सिक्का उछालेंगे तो पहली घटना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा तो सिक्के को दोबारा उछालने पर भी हेड आने की प्रायिकता 1/2 रहेगी और तीसरी बार भी उछालने पर 1/2 रहेगी। तो प्रायिकता ऑफ ए एंड बी एंड सी बराबर होता है प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ सी तो आएगा 1/2
मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/8। तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो पहली बार भी हेड आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार भी आने की 1/2, तीसरी बार भी। अब चूंकि घटनाएं स्वतंत्र है, यानी एक बार सिक्का उछाला, दोबारा सिक्का उछाला, तो पहले वाले सिक्के का उछालने का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, दूसरी वाले का तीसरे पर भी नहीं पड़ता है, तो घटनाएं स्वतंत्र होगी। तो हमको क्या करना है, प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग करना है। ये आपसे पहले से ही डिस्कस किया जा चुका है। अब देखिए, मान लीजिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्रथम बार में 5 व दूसरी बार में विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, क्या संभावना है पहली बार में 5 आएगा? तो देखिए, पासे में आता है 1 2 3 4 5 और 6। तो पहली बार 5 आने की प्रायिकता अनुकूल घटना 1, कुल घटना 6। अब दोबारा पासा फेंका जाता है, तो पहले क्या आया, इससे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दूसरी बार विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आ सकता है 1 3 5, तो अनुकूल घटना हुई 3, कुल घटना हुई 6। तो प्रायिकता ए तथा बी, तो आएगा प्रायिकता ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ बी, तो आएगा 1/6 मल्टीप्लाई 3/6 दैट इज 3/36 दैट इज 1/12। यह आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, 2 पासे को फेंकते हैं। एक पासे की बात करें, 2 पासे को फेंकने पर क्या संभावना है, पहली बार 10 का जोड़ आएगा, दूसरी बार 11 का और तीसरी बार 12 का। क्या है, 2 पासे फेंकने पर अंकों का योग 10 11 10 तथा 11 तथा 12 आने की प्रायिकता। देखिए, यह आएगा तो जुड़ेगा। अगर यह आए कि एक 2 पासे को 2 पासे 3 बार फेंकने पर, अब ये देखिए, पर अंकों का जोड़ 10 11 तथा 12 आने की प्रायिकता। यूं भी लिख सकते हैं, 10 11 तथा 12 आने की प्रायिकता। देखिए, 2 पासे को एक बार 3 बार फेंकते हैं, 2 पासे लेते हैं फिर फेंकते हैं, फिर 2 पासे लेते हैं फिर फेंकते हैं, फिर 2 पासे लेते हैं फिर फेंकते हैं। तो मान लीजिए पहली बार 10 आएगा, पहली बार 10 आने की प्रायिकता हो सकता है इसमें 4 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें भी 5 आ जाए, इसमें भी 5 आ जाए। तो 10 आने की प्रायिकता है 3/36। अब पासे को वापस फेंका तो इसमें जो आया उसका दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दूसरी बार जो घटना घटेगी वो आ सकता है 5 6 और 6 5। तो ये घटना घट सकती है 2/36। और तीसरी बार वापस पासा फेंका जाता है तो 12 आने की प्रायिकता होगी, एक ही एक घटना होगी कुल 36 में से। तो अब क्या होगा, प्रायिकता ऑफ 10 10 11 एंड 12, आप यू लिख सकते हैं 10 इंटरसेक्शन 11 इंटरसेक्शन 12 दैट इज प्रायिकता ऑफ 10 मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ 11 मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ 12। तो यह आपका आ जाएगा 3/36, 2/36 मल्टीप्लाई 1/36। आप इसको काटेंगे 12 टाइम्स कटेगा, ये आएगा 6 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना है और उस संख्या को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 1/7776। 2 पासे को 3 बार फेंकने पर 10 11 या 12 तथा 12 आने की प्रायिकता ये आ जाएगी। क्लियर? अगर ये पूछा जाए, मान लीजिए एक थैले में 5 रेड और इसी प्रकार से देखिए कई प्रकार से गुणन प्रमेय पूछा जा सकता है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल दिया जाता है, वो आता है बादशाह।
फिर उसको वापस रखकर फिर एक पत्ता निकलते हैं, तो दोबारा बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या है पूछा? क्या है? ताश की गड्डी से, ताश से पहले बादशाह व बाद में बेगम आने की प्रायिकता। जब वापस रखा जाए तो देखिए पहले बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह 4 है, पत्ते हैं 52। फिर वापस हमने रख दिया, दोबारा फेंक, ताश में से एक पत्ता निकाला, उसकी बेगम आने की प्रायिकता 4/52। प्रायिकता के इंटरसेक्शन क्यून दैट इज 4/52 मल्टीप्लाई बाई 4/52 दैट इज 1/13 दैट इज 1/13 दैट इज 1/169। यह आएगा ताश की गड्डी से। मान लीजिए पहले एक पत्ता खींचा वो बादशाह, उसके बादशाह आने की प्रायिकता, उसको वापस रख दिया, फिर एक पत्ता वापस खींचा तो 52 के 52 ही है, तो बेगम आने की प्रायिकता। मान लीजिए एक थैले में एक बैग है, एक बैग में गेंद है 4 रेड और 3 ग्रीन। अब एक एक करके गेंद निकालते हैं। एक थैले में कुल 7 बॉल है, जिसमें 4 तो लाल है और 3 हरी है। हम गेंद ऐसे निकाले कि पहले लाल निकले, फिर हरी निकले, फिर लाल निकले, फिर हरी निकले, फिर लाल निकले, फिर हरी निकले, फिर लाल निकले, फिर हरी निकले। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो देखिए पहले की रेड निकलने की प्रायिकता, कुल अनुकूल घटना 4, कुल घटना 7। दूसरी के ग्रीन निकलने की प्रायिकता, अनुकूल घटना 3, कुल घटना 6। फिर वापस रेड निकलने की प्रायिकता, अब रेड 1 निकल चुकी तो बची 3 और कुल घटना बची 5। अभी ग्रीन निकलने की प्रायिकता, ग्रीन अभी 2 ही बची और कुल बची 4। फिर रेड निकलने की प्रायिकता, रेड अभी 2 बची, कुल बची 3। फिर ग्रीन निकलने की प्रायिकता, ग्रीन 1 ही बची, कुल बची 2। और लास्ट की रेड निकलने की प्रायिकता, 1 ही गेंद है। तो ये आ जाएगा पहले रेड निकलने की 4/7, फिर ग्रीन निकलने की 3/6, फिर रेड 4 की जगह 3 ही बची। देखिए ये रेड, ये ग्रीन, अब बची 5, ये रेड निकली। अब ग्रीन, ग्रीन 1 निकल चुकी तो 2 ही बची, कुल घटना 4 बची। अब रेड, रेड देखिए 4 से 3 रह गई, 3 से 2 रह गई, डिवाइडेड बाई 3। अब ग्रीन 1 ही बची, डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में रेड 1/1। तो यहां देखिए अब इसको करेंगे 3 2 जा 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आएगा 1/35। ये देखिए एक थैले में 4 लाल और 3 हरी गेंदें थी, तो इसी क्रम से निकालनी है। पहले रेड निकले, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, तो इस प्रकार से होगा। अभी देखिए अगर मान लीजिए सवाल इस प्रकार से आ जाए, एक थैले में 6 लाल और 5 हरी गेंद, एक थैले में 6 रेड और 5 ग्रीन गेंद, 3-3 गेंदें निकाली जाती है। और निकालने से पहले वापस थैले में रख दिया जाता है। क्या संभावना है? पहली बार तीनों लाल निकलेगी और दूसरी बार तीनों हरी निकलेगी। वापस समझिए, एक थैले में कुल 11 गेंदें हैं, जिसमें 6 लाल और 5 हरी गेंदें, 3-3 गेंदें 2 बार निकाली जाती है। दोबारा निकालने से पहले गेंदें वापस रख दी जाती है। प्रायिकता निकालो। पहले तीनों लाल व बाद में तीनों हरी निकलेगी। तो देखिए पहले लाल निकलने की संभावना 6C3,
और कुल घटना 11C3। क्या है? इन 6 लाल में से कोई सी भी 3 निकल सकती है। 6 लाल गेंदों में से 3 को चयन करने के तरीके ये हो गए। और गेंदे कुल 11 थी, 6 + 5 कुल 11 गेंदे थी, तो उन 11 में से कोई कुल घटना होगी 11C3 अनुकूल घटना थी। अब गेंदे वापस रख दी और अब की बार हरी निकलने की, तो 5C3 11C3, क्योंकि गेंदे वापस रख दी तो गेंदे पूरी की पूरी 11 है अंदर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 × 5 × 4, 1 × 2 × 3, 11 × 10 × 9, 1 × 2 × 3, मल्टीप्लाई 5 × 4 × 3, 1 × 2 × 3, 10, 11 × 10 × 9, 1 × 2 × 3, 1 2 3, 1 2 3 से 1 2 3 कट गया। तो अभी आपके पास आया 6 × 5 × 4, 11, 10, 9, इधर आया 5 4 3, 11 10 9। अब देखिए 3 टाइम, ये 2 टाइम्स 3 और ये 3 टाइम्स, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया। यहां आप करेंगे 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया। ऊपर क्या बचा? 2 बचा। नीचे बचा इधर 11, इधर 3, उधर 11, उधर 3, दोनों तरफ 3 और 11 बचा। 11 × 3, ऊपर 4 भी बचा है, तो आएगा 6 × 33 × 33, 1089। अच्छा 8 मल्टीप्लाई दिस। तो इस प्रकार से देखिए, अगर गेंदे वापस रख दी जाती है तो गेंदे वापस 11 हो जाती है, तो यहाँ पे भी 11C3 करना पड़ेगा। और चूंकि एक घटना दूसरी घटना से स्वतंत्र है, इसलिए हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसमें यूज किया, क्योंकि हम पहले से ही कह चुके हैं कि अगर एक घटना दूसरी घटना से स्वतंत्र है तो आपको प्रायिकता का क्या प्रमेय यूज करना है? गुणन प्रमेय को यूज करना है। इस प्रकार से देखिए, ताश की गड्डी से 4 पत्ते, देखिए एक थैले में 3 ब्लैक, 3 व्हाइट और 4 रेड बॉल है। एक थैले में 3 ब्लैक, 3 व्हाइट और 4 रेड बॉल है। 3 गेंदें निकाली जाती है। तीनों के अलग अलग रंग की प्रायिकता निकालो। तीनों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता निकाली। तो देखिए 3 गेंदें यदृच्छ निकाली जाती है, तो कुल गेंदें 3 + 3 + 4 10 गेंद। तो 10 में से 3 गेंद निकलने के कुल तरीके हो गए 10C3। कुल 10 गेंद है, 10 में से 3 गेंद निकालनी है, तो 10C3। अब इसमें से एक ब्लैक निकले, 3 में से कोई सी भी एक निकल सकती है। एक व्हाइट निकले, 3 में से कोई एक निकल सकती है। और एक रेड निकले, 4 में से कोई भी एक निकल सकती है। क्या क्या सवाल क्या है? एक थैले में 3 काली, 3 सफेद व 4 लाल गेंदे हैं। 3 गेंदें यदृच्छ निकाली जाती है। उन निकाली गई गेंदों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अलग अलग रंग कब होगा? जब एक ब्लैक निकल जाए, एक व्हाइट निकल जाए, एक रेड निकल जाए। तो 3 गेंदें यदृच्छ निकाली जाती है, तो 10C3 कुल घटना हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/1, 3/1, 4/1 अपॉन 10 × 9 × 8/1 × 2 × 3, 3 3 जा 9, ये 4 टाइम्स कटा, ये 3 से 3 कटा, ये 4 से 4 कटा, तो आएगा 3/10, ये आंसर आएगा। अब देखिए, ताश के पत्ते हैं वो 4 खिलाड़ियों में बांटते हैं। क्या संभावना है एक विशेष खिलाड़ी के चारों इक्के हैं? तो देखिए क्या करना है। सवाल क्या है? ताश के 52 पत्ते 4 खिलाड़ियों में बांटा जाता है। किसी विशिष्ट खिलाड़ी के
के चारों इक्के आ जाए इसके समान की प्रायिकता निकालें। तो देखिए 4 खिलाड़ियों में बांटेंगे तो पत्ते आएंगे 13 सबके। तो 52 में से 13 पत्ते सेलेक्ट करने, तो 52C13, ये कुल घटना हो जाएगी 52C13। अब उस खिलाड़ी के चारों इक्के आ जाए, तो 4 में से चारों के चारों इक्के आ जाए, तो बाकी 48 पत्तों में से इसके कितने पत्ते आएंगे? 9 पत्ते आएंगे। क्या है सवाल? ताश के 52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बांटते हैं, तो एक खिलाड़ी को 13 मिलेंगे, तो कुल घटना हो जाएगी 52C13। अब उसके चारों इक्के आ जाए तो आएगा 4C4। तो बाकी 48 पत्तों में से उसके कितने पत्ते आएंगे? 9, क्योंकि 9 और 4 13। तो आप इसको सोल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यह आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 8 और 9। नीचे आएगा 52, 51, 50, 49, फिर 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 और 40। और नीचे आएगा 13, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सोल्व कर लिया हमने। अब देखिए 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कर दिया। 48 से लेके 40 तक, 48 से लेके 40 तक कर दिया। तो ये ऊपर आ जाएगा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10। नीचे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49। ये 4 टाइम्स कटा। 17 3 जा 51। ये 4 से 4 कर दिया। ये 0 से 0 कर दिया। तो आएगा 11/17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 49। ये 11/416 का ये आंसर है। तो इस प्रकार से देखिए ताश की एक गड्डी से 4 खिलाड़ियों में पत्ते बांटे जाते हैं। तो आप निकाल सकते हैं कि 4 खिलाड़ियों में अलग अलग पत्ते बांटे जाते हैं तो कैसे होगा। अब देखिए कई बार बेग्स के सवाल आते हैं। क्या आता है? बेग। जैसे 2 बेग, मान लीजिए 2 थैले हैं। पहले थैले में ये एक पहला थैला है और ये दूसरा थैला है। पहले थैले में 3 व्हाइट 5 ब्लैक बोर्ड, दूसरे में 4 व्हाइट 3 ब्लैक बोर्ड, 2 ब्लैक बोर्ड। 2 थैले हैं। पहले थैले में 3 सफेद 5 काली गेंदें, दूसरे थैले में 4 सफेद 2 काली गेंदें। यदि दोनों थैलों से एक एक गेंद निकाली जाती है तो क्या संभावना है? वापस देखिए 2 थैले हैं। पहले थैले में 3 व्हाइट 5 ब्लैक गेंदें, दूसरे में 4 व्हाइट 2 ब्लैक गेंदें। दोनों थैलों से एक एक गेंद निकाली जाती है। पहला क्या संभावना है? दोनों काली होगी। पहली संभावना क्या पूछी? दोनों काली होगी। तो पहले से काली होने की संभावना अनुकूल घटना 5, कुल घटना 8। पहले से काली निकलने की संभावना अनुकूल घटना 5, कुल घटना 5 और 3 8। दूसरे से काली निकलने की अनुकूल घटना 2, कुल घटना 6। सॉल्व कर लेंगे 4 टाइम्स, तो आएगा 5/24। अगर आपसे ये पूछा जाए दोनों सफेद निकलेगी, तो पहले से सफेद होने की अनुकूल घटना 3, कुल घटना 8। दूसरे से सफेद होने की अनुकूल घटना 4, कुल घटना 6। 2 टाइम्स कटा, ये 2 टाइम्स कटा, तो आएगा 1/4। तीसरा पूछे एक काली एक सफेद। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया
दोनों से एक एक निकाली, क्या संभावना उसमें, एक काली होगी एक सफेद होगी। तो हो सकता है पहले से व्हाइट निकले दूसरे से ब्लैक, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ब्लैक निकले दूसरे से व्हाइट। तो पहले से व्हाइट निकलने की प्रायिकता 3/8 और दूसरे से ब्लैक निकलने की 2/6। पहले से ब्लैक निकलने की 5/8, दूसरे से व्हाइट निकलने की 4/6। क्या करेंगे, 48 ले लेंगे तो आएगा 6 + 20, 26/48, दैट इज 13/24। यह आंसर है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर दो थैलों में से एक एक गेंद निकाली जाती है तो जो सवाल बोलता है, जो क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता है, दोनों काली होगी तो पहले से काली दूसरे से काली, दोनों सफेद पूछे तो पहले से सफेद दूसरे से सफेद, एक काली एक सफेद पूछे तो हो सकता है पहले से काली और दूसरे से सफेद, या पहले से सफेद दूसरे से काली। तो जब यह आएगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये पहले से आपसे बातचीत कर चुके हैं हम कि एडिशनल थ्योरम में, प्रायिकता का जो एडिशन थ्योरम था उसमें बताया था कि जब भी यह आए आपको क्या करना है, प्लस करना है। अब देखिए, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद, एक थैले में 5 रेड 3 व्हाइट। अब दो गेंद इसी थैले से निकाली जाती है, क्या संभावना है दोनों अलग अलग रंग की हो। दो गेंद निकालने पर उनके अलग अलग रंग की प्रायिकता। तो देखिए, कुल गेंद है 8, 8 में से 2 निकलने की कुल तरीके हुए 8C2। अब दोनों एक एक निकले, यानी 5 में से एक रेड भी निकल जाए और 3 में से एक व्हाइट भी निकल जाए, तो आएगा 5 × 3/1 × 1/8 × 7/1 × 2, ये 4 टाइम्स कटेगा तो 15/28। ये बहुत सिंपल है, दोनों अलग अलग रंग की निकलेगी। तो मान लीजिए 8 बॉयज और 7 गर्ल्स में से 5 की कमेटी बनानी। बहुत सिंपल से सवाल है। 8 बॉयज 7 गर्ल्स से 5 की कमेटी बनानी। कमेटी में कितने लेने, 5 लेने। क्या संभावना है, उसमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होंगे, तो 3 बॉयज व 2 गर्ल्स। देखिए, कमेटी से कुल सेलेक्ट करने, प्रायिकता पूछी है तो कुल सेलेक्ट करने तो आएगा 15C5। प्रायिकता जब पूछेंगे तो कुल घटना लिखनी है। जब प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, कुल घटना का गुणा करना है। 15C5। अब इन 8 में से बॉयज लेने हैं 3 और इन 7 में से गर्ल्स लेनी है 2, तो आएगा 8 × 7 × 6 1 × 2 × 3, 7 × 6 1 × 2 अपॉन 15 × 14 × 13 × 12 × 11 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब देखिए 1 2 3 से 1 2 3 कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया। ऐसे भी काट सकते हैं आप, कैसे भी काटें, इसका सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये देखिए 1 × 2 × 3 × 4, ये 1 2 3, ये 1 2 3 से कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया। 5 3 × 15 कट गया, ये 7 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया। तो ऊपर बचा 8 7 7 3, नीचे बचा 7 13 3 11, 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, तो आएगा 8 × 7 अपॉन 13 × 11। तो ये आंसर आएगा 56 डिवाइडेड बाय 13 × 11, दैट इज 143। इस प्रकार से हमने देखिए कई तरह के सवाल किए। एक और सवाल करते हैं। 2 बैग हैं, दो थैले हैं। पहले थैले में गेंदे हैं
5 रेड और 3 ब्लैक, और दूसरे थैले में जो गेंदे हैं वो 6 रेड और 4 ब्लैक। दोनों से एक एक गेंद निकालते हैं, क्या संभावना है एक रेड और एक ब्लैक निकलेगी? क्या बोल रहे हैं? 2 थैले हैं, पहले थैले में 5 रेड 3 ब्लैक है, दूसरे में 6 रेड 4 ब्लैक है। एक एक गेंद दोनों से निकालते हैं, एक एक गेंद दोनों से निकालने पर एक रेड एक ब्लैक होने की संभावना। तो देखिए, ऐसा हो सकता है पहले से रेड निकले दूसरे से ब्लैक, या ऐसा हो सकता है पहले से ब्लैक निकले दूसरे से रेड, और जहां या होएगा तो क्या करना है? प्लस करना। तो पहले से रेड निकलने की प्रायिकता 5/8, दूसरे से ब्लैक निकलने की 4/10, दूसरे से पहले से ब्लैक निकलने की 3/8, दूसरे से 6/10। आप 80 एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 20 प्लस 18, तो आएगा 38/80, दैट इज 19/40 आंसर हो जाएगा। ये हमने देखा कि प्रायिकता का गुणन प्रमेय किस प्रकार से करता है। जब 2 घटनाएं स्वतंत्र हो, यानी एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र है। और जब घटनाएं स्वतंत्र है तो प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पर यदि कोई घटना इस प्रकार की है जिसके घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता हो, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ताश की गड्डी से हमने एक पत्ता लिया और उस पत्ते को हमने जेब में रख लिया, अब दूसरी बार ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो पहली जो घटना घटी है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में घटनाएं स्वतंत्र होते हुए भी उनकी जो प्रायिकता निकाली जाती है वो निकालते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या बोलते हैं? जब एक घटना जो कि घट चुकी है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है, जैसे थैले में से हमने एक गेंद निकाली, अब उस गेंद को वापस नहीं रखा, दोबारा एक गेंद निकालते हैं, तो पहली जो घटना है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता के गुणन प्रमेय का संशोधित रूप काम में लिया जाता है। गुणन प्रमेय का संशोधित रूप कैसे? प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, घटना ए के घटने की प्रायिकता, और घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है। क्या है? प्रायिकता ऑफ ए, ये तो है घटना ए के घटने की प्रायिकता, और प्रायिकता बी बटे ए क्या है? घटना बी के घटने की प्रायिकता। जब ए घट चुकी है, ये गुणन प्रमेय का संशोधित रूप, या इसे सप्रतिबंध प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। जब एक घटना जो कि घट चुकी है उसका प्रभाव अगर दूसरी घटना पर पड़ता है तो उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सामान्य रूप से बहुत सारी गतिविधियों में क्या होता है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे थैले से एक एक करके गेंद निकालते हैं, तो पहली गेंद निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखी, तो दूसरी गेंद में टोटल घटनाएं भी कम हो जाती है, रेड बॉल भी कम हो जाती है अगर रेड निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से एक सिक्के को फेंक रहे हैं, वहां कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। एक पासे को फेंक रहे हैं, वहां कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हर बार पासा फेंकेंगे स्वतंत्र घटना है, हर बार सिक्का फेंकेंगे घटना स्वतंत्र है। पर ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला, अब वो पत्ता निकाल कर हमने गड्डी में वापस नहीं रखा, अब दोबारा एक पत्ता निकाला, तो पहली घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ेगा। मान लीजिए पहले ताश की गड्डी से हमको इक्का निकालने की संभावना निकालनी थी, तो पहली बार में हमने एक पत्ता निकाला तो आया उसकी संभावना 4/52। अब इक्का निकला कि नहीं निकला?
इक्का निकला है तो दूसरी बार 3/51 हो जाएगा, और इक्का नहीं निकला है तो दूसरी बार भी 4/51 रहेगा। कुल घटना घट जाएगी, क्योंकि एक हम पत्ता जेब में रख चुके हैं, बाकी पत्ते 51 ही बचे हैं। इसी प्रकार से एक थैले से हम गेंदें निकालते हैं और गेंद को वापस नहीं रखते हैं, तो दूसरी घटना के घटने का प्रभाव पहली जो घटना घट चुकी है उस पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रायिकता के योग प्रमेय का संशोधित रूप भी हम इसको कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर 3 घटना है तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है, मल्टीप्लाई घटना सी तब घटे जबकि ए भी घट चुकी है। ये घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है, और ये घटना सी तब घटे जबकि ए भी घटना घट चुकी है। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किस प्रकार से निकालते हैं अभी आपको देखो करके बताते हैं। सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किस प्रकार से आपको यूज करना है। मान लीजिए, देखिए एक थैले में 4 लाल, एक थैले में 6 रेड 4 ग्रीन बॉल। क्लियर? अब मान लीजिए थैले से एक एक करके 2 गेंदें निकाली जाए। क्या बोला है? एक एक करके 2 गेंद निकाली जाती है। दूसरी निकालने से पहले पुनः नहीं रखा जाता है, पहली को नहीं रखा जाता है। तो क्या संभावना? फर्स्ट, दोनों लाल निकलेगी। क्या है? एक थैले में 6 रेड और 4 ग्रीन बॉल, एक एक करके 2 गेंद निकालते हैं। दूसरे निकालने से पहले पहली को वापस नहीं रखते हैं। तो पहली के रेड होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट के रेड होने की संभावना 6/10। क्या होगा? पहली गेंद के रेड होने की संभावना क्या हो जाएगी? 6/10। अब गेंद को वापस नहीं रख रहे, क्या कर रहे हैं? गेंद को वापस नहीं रख रहे हैं। तो यानी देखिए, यह है घटना ए, प्रायिकता ऑफ ए। अब घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी। अब की बार रेड हो गई 5, कुल हो गई 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर घटना ए के घटने की प्रायिकता और घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है। ए के घटने की प्रायिकता 6/10 और इसकी होगी 5/9। ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, तो आएगा 1/3। इसी प्रकार से अगर आ जाए, ये दोनों लाल की बात करी हमने, अगर आ जाए दोनों हरी निकलेगी, तो दोनों हरी निकलेगी, तो पहली के हरी निकलने की प्रायिकता 4/10 और दूसरी घटना तब घटे जबकि एक घट चुकी है, तो 3/9। तो यह आ जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई 3/9, ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स कटेगा, तो आएगा 2/15। अगर ये पूछा जाए कि पहली लाल और दूसरी है, देखिए दोनों हरी आ गई, तो ये देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। यहां 10 की जगह 9 हो रहा है, या 4 की जगह 3 हो रहा है। क्यों? कि पहली घटना जो घट चुकी है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। अगर ये आ जाए पहली लाल सेकंड हरी निकले, तो पहली के लाल निकलने की प्रायिकता, लाल कुल है 6, कुल घटना है 10। दूसरी घटना तब घटे जबकि ए घट चुकी है, तो कुल घटना तो 9 ही रहेगी, और हरी घटना अभी पूरी की पूरी है 4/9। तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है, तो आएगा 6/10 मल्टीप्लाई 4/9। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स,
ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो आएगा 4/50। अगर ये पहले आ जाए कि फर्स्ट ग्रेन सेकेंड रेट, तो ये आ जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई 6/9। बात वही आएगी, काटेंगे तो आएगा 2, ये 3, ये 5, ये भी आएगा 4/50। तो इस प्रकार से देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करनी है। अब देखिए एक और करते हैं सवाल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब एक घटना जो घट चुकी है उसका प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है तो हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। देखिए एक थैले में 6 व्हाइट और 9 ब्लैक बॉल है, 4 गेंद निकाली जाती है। ओके, नंबर 1 वापस रख दिया जाता है, रख दे रहे हैं तो देखिए, अब देखिए वापस रख देना तो क्या होगा। फर्स्ट, दोनों बार पहले लाल, पहले देखिए 4 करके गेंदें निकाली जाती है और निकालने से पहले वापस रख देते। क्या संभावना है, पहले व्हाइट व बाद में ब्लैक निकलेगी, तो पहले व्हाइट निकलने की संभावना। कुल घटना हो गई 15C4, इसमें व्हाइट निकलने के लिए 6C4। देखिए वापस समझिए, एक थैले में कुल 15 गेंदें, 6 व्हाइट और 9 ब्लैक। इस थैले से 4 गेंदें निकाली जाती है और गेंद निकालने के बाद वापस रख दी जाती है। क्या संभावना है, पहले व्हाइट निकलेगी बाद में ब्लैक निकलेगी, तो व्हाइट निकलने की संभावना हुई 6C4, 15C4। कुल है 15C4 और इसमें से व्हाइट निकलने की 6C4। अब वापस रख दी तो अंदर 15 की 15 ही है, वापस 4 निकालेंगे तो 15C4 ही आएगा, और अब की बार ब्लैक निकालेंगे तो आएगा 9C4। अब अगर ये बोले वापस नहीं रखी जाए, अगर वापस नहीं रखी जाए तो पहले व्हाइट निकलने की प्रायिकता होगी 6C4/15C4। वापस नहीं रखी जाए तो घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है, तो यहां आएगा 9C4 पर यहां आएगा 11C4, क्योंकि 4 निकल चुकी है तो 15 में से 4 निकली तो अब कितनी बची, 11। तो वापस नहीं रखी जाएगी तो आएगा 6C4/15C4 मल्टीप्लाई 9C4/11C4। आप इसको हल कर सकते हैं। तो वापस रख दें तो 15 की 15 ही रहेगी, और नहीं रखेंगे तो यहाँ 15 थी, यहाँ 11 रह जाएगी। और ये पहले व्हाइट है, बाद में ब्लैक पूछा गया, पहले व्हाइट और फिर ब्लैक पूछा गया, उल्टा होगा तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3/715। करके देखेंगे तो आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6/5915। 6/5915, एक बार 5915 करके बताता हूं किस प्रकार से सोल्व करना है। तो ये देखिए 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 आएगा, नहीं लिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिख देते हैं। 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, 1 2 3 4, 9 8 7 6, 1 2 3 4, 15 14 13 12, 1 2 3 4, ये कट गए। अब आपको इनको सोल्व करना है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 7, 1/7 मल्टीप्लाई 13। इसी प्रकार से इसको काटेंगे, 6 2 जा 12, 4 जा 8, 2 7, 7 से 7, 3 3 जा 5 जा, तो आएगा 3/3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन
5 मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो हो गया 6, 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, 5 5 9 1 5, ये आंसर देखिए, ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व करना है, एक बार करा दूं आपको, घबराने की कोई बात नहीं। सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। क्या करना है, 6c4 15c4 9c4 11c4, तो आप क्या करेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 1 2 3 4 सबका कट जाएगा। 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, और ये आएगा 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8, 9 8 से 9 8 कट गया। 5 3 जा 15 कट गया, 6 2 जा 12, और ये 3 टाइम्स कट गया। ये 4 का 2 बार कटा, ये 7 बार कटा, 2 से ये 5 टाइम्स कटा, ये 7 से ये 7 कट गया। तो ऊपर तो बचा 3, नीचे बचा इधर 13, उधर 11, उधर 5, बस यही बचा। तो आएगा 13 गुणा 11 गुणा 5, दैट इज 715, तो आएगा 3/715। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करना लगभग आपको आ चुका है, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा। देखिए, ताश के पत्ते से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। क्या संभावना है कि इक्का आएगा, एक बादशाह आएगा, एक बेगम आएगा, एक गुलाम आएगा। अब देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही। ताश की गड्डी से 4 पत्ते निकालने पर, ताश से 4 पत्ते यादृच्छिक निकालने पर, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम आने की प्रयत्न। तो देखिए, ताश के पत्ते से 52 में से 4 पत्ते निकालने, तो 52c4। एक इक्का आने की 4 में से कोई सा भी एक इक्का आ सकता है, एक बादशाह आने की 4 में से एक कोई सा भी बादशाह आ सकता है, एक बेगम आने की 4 में से एक कोई सी बेगम आ सकती है, और 4 में से एक कोई सा भी गुलाम आ सकता है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 52, 51, 50, 49, 1 2 3 4। इसमें सब में नीचे 1 था, इसलिए दिखा 13, 17, 25, और तो ऊपर वाला 4 जो है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऊपर तो हो जाएगा 256, नीचे हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49, 62475, 62475 क्या आ जाएगा, 256 अपॉन 62475। टू 70725 पर 270,725 आ रहा है। ताश के 4 पत्ते इधर से निकालते हैं, एक बादशाह एक बेगम गुलाम। हमको कोई काटने में गलती कर रहे हैं, वापिस हम करके देखते हैं, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए, ये 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 52, 51, 50, 49, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 13 टाइम्स कटा, 17 टाइम्स कटा, 25 टाइम्स कटा। तो ऊपर तो 256 है, नीचे 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49,
2775 मल्टीप्लाई 270725 सही आ रहा है। कोई कैलकुलेशन हमने काउंटिंग में कैलकुलेशन हमने कोई गलत किया है। अब देखिए ताश से 3 पत्ते निकालते हैं, बिना वापस रखे निकालते हैं। क्या संभावना है? एक बादशाह आएगा, एक बेगम आएगा, एक गुलाम आएगा। वापस देखिए, ताश से बिना वापस रखे 3 पत्ते निकालते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक आने की प्राइस। तो देखिए पहली प्रायिकता किंग आने की 5/52, 4/52। अब ये किंग आ गया, वापस नहीं रखा, तो घटना बी तब घटे जबकि ए घट चुकी है। तो अब क्वीन तो 4 है पर पत्ते 50 बनी है। घटना सी तब घटे जबकि ए भी घट चुकी है, तो जैक तो 4 है पर टोटल पत्ते 50 है। तो ये आएगा 4/52 मल्टीप्लाई 4/51 मल्टीप्लाई 4/50। ये 13 टाइम्स कटा, ये 2 और ये 25। तो आएगा ऊपर तो आ जाएगा 8, ये नहीं कटा बस, नीचे आएगा 13 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 25 दैट इज 16575। ये देखिए बिना वापस रखे तो घटना ए घटने की प्रायिकता, घटना बी घटे तब जबकि ए घट चुकी है, घटना सी घटे जबकि ए भी घट चुकी है। ताश की गति से एक पत्ता निकालते हैं, बिना वापस रखे 4 पत्ते निकालते हैं। क्या संभावना है सब बराबर वैल्यू के होंगे? बहुत देखिए सिंपल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ताश के 4 पत्ते एक एक करके निकालते हैं, वापस रखते हैं। क्या बोल रहे हैं? ताश के 4 पत्ते एक एक करके निकालते हैं। ताश से एक एक करके 4 पत्ते निकालते हैं, निकाले जाते हैं बिना वापस रखे। एक एक करके निकाल रहे हैं और वापस नहीं रख रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। क्या संभावना है? पहला, चारों इक्के होंगे। तो देखिए पहले के इक्के होने की संभावना 4/52। दूसरा वापस नहीं रखा तो इक्के बच गए 3, कुल बच्चे 51। फिर इक्के बच गए 2, कुल पत्ते 50, और इक्के बच गए 1, कुल पत्ते 50, 49। इसको गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 1/270725। चारों इक्के निकाल, चारों बादशाह निकालेंगे तो भी यही आएगा, चारों दुग्गी निकालेंगे तो भी आएगा, चारों पंजे निकालेंगे तो भी यही आएगा। अब आ जाए चारों अलग अलग वर्ग के हो। मान लीजिए मतलब एक पान, एक चिड़ी, एक ईंट, एक हुक्म। ये बहुत समझने वाले, चारों अलग अलग वर्ग के हो तो पहला कोई सा भी निकलेगा 52/52। मान लो यहां पान निकल गया तो पत्ते तो रह गए 51। अब यहां हो गए 39, क्योंकि पान निकल गया तो या तो चिड़ी निकल सकता है या ईंट निकल सकता है या हुक्म। 13 और 13 और 13। अब मान लीजिए यहां ईंट निकल गया तो पत्ते बच गए 26 और यहां पत्ते रह गए 50। अब मान लो इस जगह चिड़ी निकल गया तो पत्ते रह गए 13 और ये पत्ते रह गए 49। ये ध्यान रखना। क्या पूछा है? ताश की गड्डी से एक एक करके 4 पत्ते निकालते हैं। क्या संभावना है? चारों अलग अलग होंगे, एक हुक्म होगा, एक ईंट होगा, एक पान होगा, एक चिड़ी होगा। तो पहला कुछ भी निकले, हुक्म निकले तो भी बाकी 39 रहेंगे, चिड़ी निकले तो भी बाकी 39 रहेंगे, ईंट निकले तो भी बाकी 39 रहेंगे, क्योंकि एक निकल गया। अब आप मान लीजिए पान निकल गया, पहले 52/52 कुछ भी निकले, हुक्म निकले, चिड़ी निकले, पान निकले, ईंट निकले। अब पान निकल गया तो अब पान नहीं निकल सकता है तो
पत्ते तो देखिए हमने वापस नहीं रखा तो पत्ते तो रहेगा 51, और अभी जो अच्छे जो निकल सकते हैं वो निकल सकते हैं। ईंट का निकल सकता है, हुक्म का निकल सकता है, चिड़ी का निकल सकता है 39। अब ईंट निकल गई, अब ईंट निकल गई तो पत्ते हुक्म और चिड़ी के निकल सकते हैं 26/50, और या चिड़ी भी निकल गई तो लास्ट में बचेगी हुक्म। ये अब अगर ये पूछे कि चारों समान मूल्य क्यों, इक्के नहीं पूछे, इक्के पूछे तो 4 आएगा। अगर ये पूछे, देखिए अगर ये पूछे चारों समान मूल्य क्यों, एक और करता हूं, चारों समान मूल्य क्यों, यानी इक्का निकले तो चारों इक्के निकले, दहला निकले तो चारों दहला निकले, पंजी निकले तो चारों पंजी निकले, बेगम निकले तो चारों बेगम निकले। तो पहले वाला तो कुछ भी निकल सकता है 52/52। मान लीजिए यहां बेगम निकला, क्या निकला, बेगम। तो दूसरा बेगम 3/51, क्योंकि अभी बेगम ही निकलना है, और ये 2/50 और ये 1/49। अगर पहला क्यों निकले तो दूसरा भी क्यों निकलना है, तीसरा भी क्यों निकलना है, चौथा भी क्यों निकलना है। अगर पहला दहला निकला है तो दूसरा भी दहला निकलना है, तीसरा भी दहला निकलना है, और चौथा भी दहला निकलना है। अगर ये पूछे कि चारों समान मूल्य के हो तो इस प्रकार से करने, और अगर अलग अलग रखे। अब ये पूछे कि चारों काले हो तो देखिए वापस करते हैं, चारों समान मूल्य के हो गए। अब देखिए ये पूछ लिया गया कि चारों हुक्म के पत्ते हो, ऐसे पूछ लेता, क्या पूछा, चारों हुक्म के हो, तो पहला हुक्म का 13/52, दूसरा का हुक्म 12/51, तीसरा हुक्म 11/50, चौथा हुक्म 10/40। अगर ये पूछे चारों काले रंग के हो तो पहले काले रंग का 26/52, फिर काले रंग के 25 बचे, कुल बचे 51, फिर इसमें 24 बचे, कुल 50, और ये बचे 23, ये बचे 49। तो देखिए जो पूछा जाए आपको वैसे के वैसे चलना है। अगर चारों हुक्म का पूछ लिया गया तो आपको क्या करना है, चारों हुक्म के करने तो पहले 13/52 हो जाएगा, फिर हुक्म 12 रह गई, फिर 11 रह गई, फिर 10 रह गई। और चारों काले रंग के पूछ लिए तो पहले 26 है, फिर 25 है, 24 है, 23। अगर ये पूछ लिया जाए कि चारों चित्र वाले पत्ते हो, क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया कि चारों चित्र वाले पत्ते हो, तो देखिए चित्र होता है किंग में, क्वीन में और जैक में, तो कुल पत्ते हुए 12। तो पहला चित्र वाला पत्ता निकलने की संभावना 12/52। अब वापिस नहीं रखा तो दूसरा चित्र वाला पत्ता निकलने की संभावना 11/52, तीसरा निकलने की 10/50, चौथा निकलने की क्या आएगी 9/49। ऐसे क्या करना है, जो जो पूछा जाए, जैसा जैसा पूछा जाए उसको वैसे के वैसे आप करते चले जाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत सामान्य तरीके से कर सकते हैं। कि देखिए कैसे, अगर एक थैले है, मान लीजिए 3 बैग है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बैग, ये दूसरा बैग और ये तीसरा बैग, ये 3 ब्लैक 2 व्हाइट, 4 ब्लैक 1 व्हाइट और 2 ब्लैक 3 व्हाइट, 3 बैग है A B C। इन तीनों बैग से एक एक गेंद निकाली जाती है। पहले में 3 ब्लैक है 2 व्हाइट है, दूसरे में 4 ब्लैक है 1 व्हाइट है, तीसरे में 2 ब्लैक है 1 व्हाइट है। एक एक गेंद तीनों से निकाली जाती है। पहला सभी व्हाइट होगी, सभी व्हाइट होगी, तो पहले से व्हाइट निकालने की 2/5, दूसरे से व्हाइट निकालने की 1/5, तीसरे से व्हाइट निकालने की 3/5, तो आएगी 6/125। ये पूछा गया सभी ब्लैक हो तो पहले से ब्लैक निकलने की 3/5, दूसरे से ब्लैक निकलने की 4/5
और तीसरे से ब्लैक निकलने की 2/5 कितनी हो जाएगी? 24/125। ये पूछ ले ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तो पहले से ब्लैक निकलनी है 3/5, दूसरे से व्हाइट निकलनी है 1/5, तीसरे से ब्लैक निकलनी है 2/5, तो 6/125। और ऐसा पूछ ले कि इससे व्हाइट, इससे ब्लैक और इससे व्हाइट, तो पहले से व्हाइट निकलने की 2/5, दूसरे से ब्लैक निकलने की 4/5, तीसरे से व्हाइट निकलने की 3/5, तो आएगा 24/125। इस प्रकार से जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको जो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है सिमिलरली आप करते चले जाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस प्रमेय में हमने सबसे पहले ये जाना कि गुणन प्रमेय किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से जब घटनाएं स्वतंत्र होती है, अर्थात एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता है, तो हम बोलते हैं घटनाएं स्वतंत्र होती है। और जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो हम प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बराबर प्रायिकता ऑफ A मल्टीप्लाई प्रायिकता ऑफ B होता है। साथ ही हमने इस वीडियो में यह भी चर्चा करी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है, अर्थात एक घटना जो कि घट चुकी है, उस घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रायिकता निकाली जाती है उसे सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और उस स्थिति में किस प्रकार से प्रायिकता निकाली जाती है ये भी हमने चर्चा करी। मैं समझता हूं ये वीडियो प्रायिकता के गुणन प्रमेय व कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से निकाली जाती है, इसको समझने के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आप जब भी क्वेश्चन करें, साथ में पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रायिकता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रायिकता बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल है। बस इस प्रायिकता में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जैसा क्वेश्चन बोले आप वैसा ही करते चले जाएंगे तो आप आसानी से प्रायिकता के सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे।